प्यारे विद्यार्थियों, मेरा बहुत बहुत नमस्कार आपको। आज हमारे साथ हैं मोइन अहमद। मोइन को इंट्रोडक्शन की वैसे ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं कहूँगा मोइन प्लीज़ थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। मेरा नाम मोइन अहमद है। मैं एक बहुत ही छोटे गांव से आता हूं जो डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद की तहसील ठाकरद्वारा में स्थित है। मेरी यूपीएससी 2022 में 296 रैंक आई है। मैंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई गांव से ही की है। उसके बाद ग्रेजुएशन की उपाधि भी मैंने गांव के पास में ही स्थित एक निजी महाविद्यालय है वहाँ से प्राप्त की है। उसके बाद मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली आ गया था। तो यहाँ पे मैंने विभिन्न तरीके की कोचिंग प्राप्त की, जिसमें एक सीसेट भी रहा और जीएस भी रहा, साथ ही वैकल्पिक विषय की भी मैंने कोचिंग प्राप्त की थी। तो मोइन सीसेट के बारे में ज़रूर बच्चों को बताओ, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? इतने साल आपने तैयारी की, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा सीसेट का? सीसेट के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं मैथ बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। 12th में मैंने मैथ से पढ़ाई की, 10th में। तो 2019 में मैंने पहला अटैम्प्ट दिया था। तो उस वक्त मेरा सीसेट क्लियर हो गया था, क्योंकि उस वक्त थोड़ा लेवल आसान रहता था। लेकिन 2020 में मेरे दिमाग में वही चीज़ चल रही थी कि मैं आसानी से कर पाऊँगा, तो जिसका खामियाजा मुझे भुगतना भी पड़ा और 2020 में मैं फेल किया सीसेट। तो मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो मुझे लगा, जो इस टाइम भी हमको देखने को मिल रहा है, कि लोग सीसेट को इग्नोर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सीसेट के लिए अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो 2020 के बाद मैंने प्रॉपर उसको एज ए सब्जेक्ट के रूप में लिया। और आपकी भी वीडियो मैंने यूट्यूब से कुछ देखी, जिनसे काफ़ी मुझे हेल्प मिली। और उसी के बेसिस पे मैंने काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया और अपनी स्ट्रेटजी बनाई किस तरीके से मुझे सीसेट क्लियर करना है। और 2021 और 2022 दोनों ही टाइम सीसेट काफ़ी टफ था, लेकिन मुझे दोनों ही बार टफ नहीं लगा और बहुत ही आसानी से क्लियर किया, जिसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी वीडियो से जो भी मुझे हेल्प मिली, साथ ही मेरी जो भी स्ट्रेटजी थी वो अच्छे से काम की। डेफिनेटली। बाकी मुझे ये लगता है कि जो सीसेट है उसकी प्रिपरेशन का विद्यार्थियों को वैसे भी बहुत फ़ायदा है। जैसे कोई अलाइड एग्जामिनेशन है, तो आप बच्चों को ये ज़रूर मैसेज दो, बताओ कि कैसे, मतलब हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीसेट, कैसे दिन में कितने घंटे कितने मिनट क्या करना है, कैसे करना है, और इसका क्या और यूटिलिटी क्या हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है। देखिए, मेरा मैसेज साफ है कि अगर आपका सीसेट क्लियर नहीं हुआ तो आप मेंस लिखने तो नहीं जा रहे हैं। तो सीसेट को महत्व दीजिए और प्रॉपर तरीके से दीजिए। जिस तरीके से पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं सीसेट का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो ये बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। तो बेहतर होगा कि आप अगर खुद से कर पाते हैं तो खुद से कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपको दिक्कत महसूस हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है कंटिन्यू, तो किसी कोचिंग का सहारा लीजिएगा। और जैसे मैं पर्सनली ये बोलता हूँ कि इस वक्त कम से कम 5 महीने पहले से प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप जीएस को 6 से 7 घंटा दे रहे हैं, तो सीसेट के लिए भी 3 से 4 घंटा निकालिए। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि बच्चे 2 से ढाई महीने पहले ही सीसेट स्टार्ट करते हैं। उसमें भी वो 1 से 2 घंटा पढ़ते हैं, फिर लास्ट में रिजल्ट सबके सामने आता है। इस बार देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट जिन्हें मैं जानता हूँ, 120, 110 मार्क्स उनके जीएस 1 में है, लेकिन सीसेट में फेल कर गए। तो सीधा सा रीज़न यही है कि सीसेट को आप इग्नोर कर रहे हैं। और उसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप सीसेट को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो जो मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन है ना, वो सिर्फ आपको हेल्प नहीं करेगा कि आप सिर्फ यूपीएससी ही क्लियर करें। साथ में आरबीआई का एग्ज़ाम होता है, नाबार्ड का एग्ज़ाम होता है, एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम होते हैं। तो उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि कई केसेस में हम देखते हैं कि जब 2 से 3 अटैम्प्ट होते हैं तो थोड़ा डीमोटिवेट हम होते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो एटलीस्ट अगर हम ये मैथ्स रीजनिंग अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो कोई दूसरा एग्ज़ाम निकाल के हम अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं। लाइक एसएससी सीजीएल है या और भी अदर एग्ज़ाम होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप सीसेट को एज ए बैकअप प्लान के तौर पे भी देख सकते हैं कि इन केस अगर यूपीएससी में आपको डीमोटिवेशन का सामना करना पड़ रहा है या कंटिन्यू सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे विद्यार्थियों। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपको कि आपने टाइम निकाला, आए और स्ट्रेटजी डिस्कस की। बेस्ट ऑफ लक और बहुत बहुत मुबारक आपके परिवार को, आपको। आशा करता हूँ कि आपका आगे का सफ़र भी बहुत अच्छा रहे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको सबको। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।